ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम 3 मिनट के एक ध्यान की विधि की चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा ध्यान जो आप दिन में कभी भी करके अपने बिखरे हुए, अशांत, तनाव से भरे हुए मन को शांत कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कि जैसे कोई एसिडिटी बन रही हो तो आप एंटासिड ले लेते हैं, एलर्जी हो रही हो तो एंटी एलर्जी ले लेते हैं, प्यास लगी हो पानी पी लेते हैं। तो उसी समय वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालकर उसको शमन कर देता है। ऐसे ही मन में तनाव हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, उद्विग्नता हो, फोकस ना हो पा रहे हो, एकाग्रता ना लग पा रही हो और या खाली हो, कोई इंतजार कर रहे हो, आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए हो, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप कार में हैं, कहीं मेट्रो में आप बैठे हैं अपने साथ। तो क्यों ना उसी समय हम इस अभ्यास को कर लें। जी हाँ, ये अभ्यास कभी भी और किसी के द्वारा भी किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इस 3 मिनट के अभ्यास में एक एक मिनट के 3 अभ्यास हैं। तो पहले मिनट में क्या करना है कि बस आंख बंद करके आराम से बैठेंगे। पहली बात तो ये है, एक अवस्था लेंगे, शरीर को बहुत ही हल्के से रख देंगे, कमर सीधी होगी, उसको तानेंगे नहीं, बस सीधा करके ढीला छोड़ देंगे। जैसे कपड़ा एक खूंटी पर टांग दिया जाता है तो बस टांग कर आप ढीला छोड़ देते हैं, लेकिन वो कपड़ा सीधा रहता है, लेकिन खिंचा हुआ नहीं रहता, ढीला सा रहता है लेकिन सीधा रहता है। ऐसे शरीर को सीधा रखना है लेकिन खींचना नहीं है। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल डट के बैठ जाते हैं ध्यान के लिए। अब शरीर को तो आपने तान लिया तो ध्यान तो आपका शरीर में टिक जाएगा। तो अब क्या करना है कि बैठ गए आराम से, दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर रख लें बड़ी सहजता के साथ में। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ कर लें और आंखें बंद करनी है, क्योंकि बंद आंखें हमें भीतर से जोड़ती हैं और खुली आंखें हमें बाहर से जोड़ती हैं। तो आंखें हमने बंद कर ली। तो इसमें 3 अभ्यास है। पहले इन 3 अभ्यासों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले मिनट में जो पहला अभ्यास होगा उसमें हम अपने सांस को धीरे धीरे लंबा गहरा भरना शुरू करेंगे और पेट आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ फूलने लगेगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि सांस आपने पूरा भरा है। और फिर सांस पूरा बाहर निकालेंगे, पेट अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो सांस बार बार भरना और बार बार निकालना। सांस लंबा होगा, सांस गहरा होगा, आंखें बंद होंगी, ध्यान सांसों पर होगा, सांस में कोई जल्दबाजी ना हो, सांस रोक भी नहीं रहे हैं और सांस टुकड़ों में भी ना बहे। ऐसा नहीं कि वो सांसों के टुकड़े हो गए और आप एक लयबद्ध तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। आपको लयबद्ध तरीके से सांस को भरना है। ऐसे ही कि जैसे आप कोई तेल का एक कटोरा लें और उस तेल के कटोरे को दूसरे कटोरे में तेल खाली करें, तो आप जैसे ही ऊपर से तेल की धारा बनाते हैं तो तेल की जो धारा है वो एक धारा बनती हुई नीचे गिरती है। लेकिन यदि आप पानी से भरा हुआ कटोरा लें और दूसरे कटोरे में पानी को खाली करें तो पानी जो है बिखर बिखर के नीचे की तरफ गिरता है, उसकी बूंदें बिखरती हैं और नीचे भी जाकर वो बिखरता है। तेल एकदम सधा हुआ आता है। तो श्वासों की क्रियाएं पानी की तरह बिखरी हुई ना हो, छिदरी छिदड़ी ना हो। सांसों की क्रियाएं तेल की तरह एकदम सधी हुई हो। तो इसमें हम पूरा सांस भरेंगे, जितना भर सकते हो, पूरा सांस निकालेंगे, पूरा खाली होंगे और 6 से 8 बार लगातार इसको करते रहेंगे। तो ऐसा करने से आपका मन फोकस हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ठहर जाएगा और केवल आप सांसों को लगातार देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, सांसों को लंबा और गहरा भरते रहेंगे। अब 6 से 8 बार करने के बाद लगभग 1 मिनट पूरा हो जाएगा। अब एकदम इसके बाद दूसरा अभ्यास इसी के साथ हम जोड़ देंगे। फिर सांस पूरा भरेंगे दूसरे मिनट में। सांस जैसे पहले ही पूरा भरा था, अब फिर से पूरा ही भरना है। लेकिन अब जब सांस निकालेंगे तो सांस निकालते हुए मुंह बंद करके ओम की ध्वनि करेंगे।
जैसे हम मुंह बंद करके ओम का उच्चारण कर रहे हो, जिसको हम भ्रामरी भी कहते हैं। मुंह बंद करके जब हम इस तरह से गूंज करते जाओ। बहुत जोर से नहीं करना, बस इतना ही कि आपके कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे। आप उस आवाज़ में थोड़ा मदमस्त हो जाएं, थोड़ा लीन हो जाएं, खो जाएं। जैसे कोई गाना गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते हुए इतना धीरे गुनगुना रहे हैं कि आप सुन रहे हैं और आप ऐसे ही मदमस्त हो रहे हैं जैसे बीन के आगे सांप मदमस्त होने लगता है। तो मन इस गुनगुनाने से, इस गुंजन से, इस नाद से, जो भ्रमर गूंज है, जो ओम का जाप है मुंह बंद करके, वो जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका मन और गहरे रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मिनट में तो सांसों से हमने मन को इकट्ठा किया। अब हमने गूंज से, नाद से, क्योंकि पूरे शरीर में नाद फैला हुआ है। और जैसे ही आप नाद करते हैं, इसलिए तो जब आप कोई गाना गुनगुनाते हैं तो आप एकदम हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, या जब आप लाइट होते हैं तो गाना गुनगुनाते हैं। गुनगुनाने से हमारे लाइटनेस का सीधा संबंध है, क्योंकि बॉडी में जो नाद है, जो एनर्जी है, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो भ्रमर गूंज आपकी पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। मन में जो बिखरापन है उसको ठहरा देगा, उसको एकाग्र कर देगा। तो ऐसे 6 से 8 बार कर लो। अब क्या करना है तीसरे मिनट में? अब जैसे पहले 2 मिनट में तो हमने सांस को पूरा भरा था और सांस पूरा धीरे धीरे निकाला, भले गूंज की या सीधा निकाल दिया। लेकिन अब वो श्वास लंबा और गहरा हमें नहीं भरना है। सांस को बस जैसे वो आ रहा है, जा रहा है, उसको आने जाने देना है। केवल देखना है, उसका दर्शन करना है, उसका दृष्टा बनना है, उसका साक्षी बनना है। बहुत ही महीनता से आती जाती श्वासों को अनुभव करना है। ना उसको बड़ा करना, ना छोटा करना, ना रोकना, कुछ नहीं करना। जैसे दिन भर आता जाता है, 24 घंटे में 21,600 बार आता जाता है। कभी ध्यान नहीं देते, अब ध्यान दे रहे हैं। तो अपने ध्यान को अपने नाक के पास ले आना, क्योंकि नाक से श्वास आएगा जाएगा। तो यहां पर अपने मन को टिका देना और देखना कि सांस जब बाहर गया तो, और सांस जब अंदर गया तो, क्या इस श्वास के आने और जाने के साथ साथ कोई आवाज हो रही है? ऐसा अनुभव करना। तो क्या होगा, क्योंकि हर श्वास के साथ एक ध्वनि हो रही है, एक जाप हो रहा है। इसको अजपा जाप कहते हैं। एक जाप है तो जो किया जाता है, जपा जाता है, बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, मन से किया जाता है, बुद्धि से किया जाता है, जो किया जाता है, जहां कर्तापना होता है। एक जाप है जो हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो उसको केवल देखना है, उसको अनुभव करना है कि हां वो हो रहा है। ये जो अजपा जाप है, जो खुद ब खुद हर श्वास के साथ हो रहा है, क्या जाप है ये जाप है सोहम। जब हम सांस भरते हैं तो क्या होता है कि जो ध्वनि है वो सो की होती है। जैसे आप अभी सांस भरकर और खींचकर देखो तो आपको कैसा लगेगा? आप पाएंगे कि जैसे स हम बोल रहे हो, बहुत ही सूक्ष्म जो अक्षर है स का, वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब आप सांस निकालोगे तो आप पाओगे जैसे जैसे ह बोलते हैं हम, ऐसे ध्वनि बाहर निकल रही है। तो भरते हुए सो और निकालते हुए हम, तो सो हम। अब ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन यहां हम बोलना नहीं है, ये हो रही है। जो हो रही है हम उसी को बोल रहे हैं।
अभी जो हो रही है हमें उसका अनुभव करना है कि वो ध्वनि सो हम की लगातार हो रही है और हम अपने मन को इस ध्वनि पर टिका दें, ठहरा दें और इस सूक्ष्म ध्वनि को, सूक्ष्म जाप को अनुभव करना शुरू करें। तो हमारा मन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम उसको और सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, पहले श्वासों के माध्यम से, फिर नाद के माध्यम से और अब अजपा जाप के माध्यम से मन को बहुत ही केंद्र में ले गए। हमारा जीवन अभी परिधि में बहता है, बाहर की तरफ बहता है, वो केंद्र में नहीं आता। तो जितना हम फोकस होते जाते हैं उतना हम केंद्र में आते चले जाते हैं। तो लगातार बैठकर अपने साथ सो हम की हो रही इस ध्वनि को अनुभव करते रहना। हो सकता है मन आपका भागे, कोई ख्याल ले आए, फिर लौटा लाना, फिर कोई ख्याल ले आएगा, फिर लौटा लाना। ध्यान को बार बार नाक के पास में लाकर आते जाते श्वास के साथ हो रही अजपा जाप की ध्वनि को, नाद को अनुभव करते रहना। मन को लीन करना, लय कर देना। ये लय योग है, ये नाद योग है, ये नादानुसंधान है जो पूरी तरह से बहुत ही गहरे स्तर पर हमें अंदर कहीं ले जाएगा। ये अजपा गायत्री है। एक है जो जपी जाती है, एक है जो हो रही है। तो इस तरह से 3 मिनट के ये अभ्यास होंगे। तो लास्ट में जितनी देर आप बैठ सको, थोड़ी देर बैठकर आप इसको अनुभव करना और उसके बाद हाथों की हथेलियों को रगड़ लेना, गर्म कर लेना हथेलियां, ऊर्जा हथेलियों की तरफ बह जाए, बढ़ जाए, फिर आंखों के ऊपर रख लेना, थोड़ी देर के लिए आंखों को ढककर रखना। इस तरह से यह अभ्यास एक पूरा 3 मिनट का ध्यान पूर्ण हो जाता है, जिसका नाम है शांतम क्रिया। एक बार हम करके देखते हैं। तो सब आराम से बैठ जाएं, सीधी कमर, प्रयोग करें अपने साथ और देखें कि क्या हो रहा है। नहीं तो बेकार खाली के शब्द हमें कहीं पहुंचा नहीं पाते, अनुभव पहुंचा सकता है। अनुभव हमारा मास्टर हो। आंखें बंद, हाथ घुटनों पर रख लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, ध्यान को शरीर पर लाकर शरीर को अनुभव करें और ध्यान को नासिका पर ले आए। पहला मिनट, लंबा गहरा सांस भरे और निकाले। पूरा भरना, पेट भी फूल जाए, बाहर की तरफ आए, फिर पूरा निकालना, पेट दब जाए। बार बार लेकिन मन को श्वास पर ही टिकाए रखिएगा। इतना भरें लगे कि और भर नहीं सकते, फिर इतना निकालें कि जैसे पूरे खाली हो गए हों। मन ख्यालों में जाएगा, लौटा लाइए सांसों के ऊपर और भरते जाइए सांसों को पूरा और निकालते जाइए। पूरा भरें, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। गहरा, लंबा, धीमा, लयबद्ध तरीके से श्वास गया, नाभि तक प्रभाव डाला, पहुंचा। नाभि क्षेत्र जो मणिपुर चक्र है वो ऊर्जा से भर जाए और फिर धीरे से श्वास को निकाल दें और पेट अंदर की तरफ ढीला हो जाए, अंदर की तरफ गिर जाए। बार बार यह अभ्यास पूरे शरीर के 5 प्राणों को स्वास्थ्य देने में मदद करेगा, उसको लयबद्ध करेगा, संतुलित करेगा और गहरे ध्यान के लिए हमें तैयार कर देगा। तो बार बार हमने पूरा सांस भरा और पूरा सांस निकाला। दूसरे मिनट में सांस पूरा भरेंगे, निकालेंगे तो आवाज करेंगे।
तीसरा मिनट सांस बिल्कुल सामान्य रूप से ढीला छोड़ देना, जैसे आ रहा है जा रहा है उसको अनुभव करते रहना। जब सांस आ रहा है तो अनुभव करें कि सो की ध्वनि हो रही है, और जब जा रहा है तो हम की ध्वनि हो रही है। सो हम, सो हम। सांस को लंबा गहरा नहीं करना, बस जैसे वो आ जा रहा है सहज तरीके से शांत भाव से उसको देखते रहना। जितना ज़्यादा फोकस हो सके, ध्यान जितना ज़्यादा गहरे रूप से ठहरा सके, इस अजपा जाप को अनुभव कर सके, उतना बेहतर है। बाहर की आवाज़ें, यदि मन उन आवाज़ों में अटक गया तो इस ध्वनि को अनुभव नहीं कर पाएगा। अन्य शब्द गिर जाएं, केवल श्वासों से हो रही सूक्ष्म जो ध्वनि है, नाद है, उसका अनुभव हो। ऐसा करने से सारे शब्द गिर जाते हैं। जुबान के शब्द, इंद्रियों के शब्द, मन में शब्द, बुद्धि के शब्द, अहंकार के शब्द, के संस्कारों और इच्छाओं और वासनाओं के शब्द, विकारों के शब्द, अनेक प्रकार के शब्दों से हम घिरे हैं, भरे हैं। सब कुछ छोड़कर केवल इस दिव्य नाद को अनुभव करें। मन शहद पूरी तरह से सहज हो गया है, ठहर गया है। नासिका के पास हो रही सूक्ष्म ध्वनि को अनुभव करता हुआ जब थोड़ी देर मन ठहर जाए और अनुभव होने लगे कि सांस भर रहे हैं तो सो, और निकाल रहे हैं तो हम की ध्वनि हो रही है, जितनी देर आपको सुविधा लगे बैठें और फिर हाथों की हथेलियों को रगड़ लें, घर्षण करें, गर्म करें। तब तक रगड़ते जाएं जब तक ऊर्जा हथेलियों की तरफ बहने न लगे, और फिर जब हथेलियाँ गर्म हो जाएं तो हथेलियों को आंखों के ऊपर ढक देना, रख देना। मन शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। हथेलियाँ चूंकि ऊर्जा से भर गई थी, इसलिए आंखों की ज्योति के लिए, चेहरे के आभा मंडल के लिए हथेलियों को ठहरा देना बड़ा लाभकारी हो जाता है। उसके बाद पूरे चेहरे पर उसी ऊर्जा के संचार को फैला देना, अपने बालों पर भी, सिर के ऊपर भी धीरे से। ये अभ्यास 3 मिनट का अभ्यास दिन में आपको जब भी मौका मिले। सुबह उठे हैं, बस उठे ही हैं, आँख खुली है, बिस्तर पर बैठे हैं, बैठे बैठे कर लो। आप नहा के तैयार हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप पूजा से पहले 3 मिनट का अभ्यास कर लो। आप यदि पूजा नहीं भी करते तो नहा धो के बैठ जाओ एक जगह पर, बस 3 मिनट का अभ्यास कर लो। आप कहीं ट्रैफिक में हैं, अभ्यास दिन में जब भी याद आए 1-2 बार करने से आप पाएंगे आपका मन और गहरे रूप से शांत हो रहा है, उसकी हलचल थम रही है। मन में जो दस्त लग गए हैं विचारों के, वो सारे थम गए हैं।
मन विचारों से खाली हो रहा है और वो विचार ज़्यादा आ रहे हैं जो सहयोगी हैं, लाभकारी हैं, और वो विचार धीरे-धीरे हटते चले जाएँगे, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो नकारात्मक हैं, जो विकारों से भरे हैं। तो ऐसे करके और फिर रात को सोने से पहले ज़रूर बैठ जाना अपने साथ में 3 मिनट का ये अभ्यास करना, और आप पाएँगे कि आप बहुत ही हल्के रूप में शांत हो गए हैं। ध्यान जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वो हमारे मन को स्वस्थ करने लगता है। योग के आसन और प्राणायाम जब हिस्सा बन जाते हैं, तो वो तन को स्वस्थ करने लगते हैं। यूँ तो तन को हम किसी ना किसी तरीके से स्वस्थ कर ही लेते हैं। आप योग के आसन भी ना करो, आप बहुत अच्छी तरह से प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर दो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मन बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए। क्योंकि मन में यदि दुख है, तनाव है, मन में भय है, मन में ग्लानि है, कोई ईर्ष्या है, जलन है, तो उसका क्या करें? उसको तो दूर करना पड़ेगा। तो यदि ध्यान आपका मित्र बन जाए, जब भी मौका मिले कर ले, तो आप पाएंगे आपका मन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो रहा है, संतुलित हो रहा है, ठहर रहा है, एकाग्र हो रहा है। आप बस अब कुछ अलग तरीके से जीवन को जीना शुरू कर देंगे। आप फिर जल्दी से बिफरेंगे नहीं, आप जल्दी से परेशान नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें आपको हिलाएंगी नहीं, नाराज नहीं करेंगी, आपका मूड ऑफ नहीं होगा, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप क्रोध में नहीं आ जाएंगे। अभी आपकी बात कोई ना माने, हम एकदम कठोर होते हैं ना, जिद्दी होते हैं। लचीलापन हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे स्वभाव में लचीलापन होना चाहिए। तो ध्यान हमें लचीलापन देता है। तो जिद्द के कारण से जो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में खड़ी रहती हैं, जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाएंगे, कई गहरे स्तर पर वो एक सोच का नया आयाम दे देगा। बुद्धि एक नए तरीके से सोचना शुरू कर देगी। जिद्द का मतलब होता है बुद्धि अब सोच नहीं रही है, और खुल विशालता का मतलब होता है बुद्धि अब नए नए रूपों से, नए नए तरीकों से उस टॉपिक के बारे में सोच पा रही है। तो उसमें लचीलापन आ जाता है। तो इसलिए ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा हो, और फिर आप पाएंगे कि हम अपने मन के साथ प्रसन्न हैं, आनंद से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। हरि ओम।